नमस्कार छात्रों। आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में। दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में पिछले अध्याय में हमने पीएच क्या है, पीएच की परिभाषा और पीएच के आधार पर विभिन्न प्रकार के विलयनों की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। अब जो हम पढ़ेंगे कि इस पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, किस प्रकार से हम दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान पीएच के आधार पर करते हैं, उसके बारे में अपन को पढ़ना है। सबसे पहला इसके अंदर है उदर में अम्लता। उदर में अम्लता का मतलब क्या होता है? एसिडिटी। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम लोग कई बार तला फला मसालेदार भोजन, ज़्यादा चाय है, ज़्यादा कॉफ़ी है पीने से शरीर में जो होती पेट के अंदर एसिडिटी बन जाती है। एसिडिटी क्या होती है? सामान्यतः हमारा जो आमाशय है, उस आमाशय के अंदर एक अम्ल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन को पचाने में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? जिसको हम अपनी सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? नमक का तेजाब। और अपन को पता है कि नमक का तेजाब कितना तेज होता है, उसमें कैसा होता है? ज्वलनशील होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों के अंदर, जैसे हम लोग कुछ तला फला खाना लिया, हमने ज्यादा मसालेदार खाना खाया, चाय कॉफी के सेवन से हमारा आमाशय आवश्यकता से अधिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण प्रारंभ कर देता है। इस स्थिति के अंदर क्या होता है कि हमारा जो पेट है और भोजन नली है, उसके अंदर जलन उत्पन्न हो जाती है, पेट में दर्द होता है। अब इस से हम किस प्रकार से निजात पा सकते हैं कि जो अम्ल बना है, उस अम्ल को किस प्रकार से खत्म किया जाता है? उसको खत्म करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए हम क्षार का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? क्षारों का उपयोग करते हैं। बाजार में एसिडिटी को खत्म करने की एक दवाई आती है, अगर आपने कभी ली हो तो बिल्कुल दूध जैसी गाढ़ी पिंक कलर की या व्हाइट कलर की दवाई आती, और एक आते कैप्सूल जो डॉक्टर भूखे पेट लेने को बोलता है। अगर इनकी कंटेंट आप ऊपर देखेंगे तो इसके अंदर जो मुख्य भाग, जो इसका घटक होता है, वो होता है क्षार। और क्षार कौन सा होता है? इसके अंदर मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? क्षारक है। वो जैसे ही हम उस दवाई के रूप में उसको लेते हैं, तो जो आवश्यकता से बना हुआ अधिक अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो अम्ल और क्षार दोनों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। कौन सी अभिक्रिया के तहत? जिसे हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षार दोनों का प्रभाव नष्ट हो गया, तो जो आवश्यकता से अधिक अम्ल शरीर में बना है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हमें एसिडिटी से क्या मिल जाती है? तो पहला जो इसका महत्व था वो एसिडिटी के अंदर पीएच का महत्व हमने पढ़ा। दूसरा इसके अंदर है दूसरा जो इसके अंदर है दंत क्षय में। किसमें? दंत दूसरा जो इसके अंदर है वो है दंत क्षय में। दंत क्षय में की जो है, इसके अंदर हम देखेंगे तो खाना खाने के पश्चात मुख में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो क्या होता है कि जो खाने के जो कण हैं वो मुख के अंदर क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। ठीक है। और मुख में चिपकने के बाद में उसमें क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं मुख के अंदर। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? भोजन को सड़ाते हैं अंदर, और उससे क्या उत्पन्न होता है? एसिड उत्पन्न होता है।
और एसिड उत्पन्न होने के कारण मुख की पीएच क्या हो जाती कम, और मुख दांतों के ऊपर जो परत होती है उस परत को बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? ये उस एसिड के कारण घिस घिस कर क्या होती खत्म हो जाती। इसी के कारण दांतों में दांत जो होते हैं वो हमारे खराब होने लगते हैं। ऊपर प्लाक आपने जमा हुआ देखा होगा पीला पीले कलर का, कैविटी जो होती है दांतों के अंदर छेद जो हो जाते हैं दांतों में, वो होते हैं। तो इससे ज्यादा पानी के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम कहते हैं कि दांतों की जो होती है रेगुलर सफाई करनी चाहिए, और उसके लिए हम लोग दंत मंजन या पेस्ट का उपयोग करते हैं। पेस्ट वास्तव में क्या होता है कि जिस उस पेस्ट का जो पदार्थ होता है वो क्षारीय प्रकृति का, कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का। और ये क्या कर रहा है? क्षारीय प्रकृति का जो पदार्थ है ये क्या कर रहा है? जो आ, आ, जो मुख के अंदर जो आवश्यक जो अधिक अम्ल बन गया उसके ऊपर जैसे उस क्षारीय पेस्ट की अभिक्रिया होती है वो क्षार अम्ल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, और हमारे मुख की जो पीएच है वो वापस क्या हो जाती है? सामान्य हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग मुख की सफाई करके उसके ऊपर दंत क्षय पर नियंत्रण रख सकते हैं। तीसरा जो इसके अंदर है वो है कीटों का डंक। कई बार हम देखते हैं कि हमें मधुमक्खी है या जो है चींटी है, मकोड़े हैं, कभी काट खा लेते हैं। तो उस डंक के अंदर क्या होता है कि जैसे चींटी का जो डंक होता है उसके अंदर फार्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? जो दूसरी भी जितनी भी मधुमक्खियां वगैरह काटती है उन सभी के डंक में क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। और ये अम्ल क्या, जैसे इस अम्ल के कारण क्या होता है कि जैसे वो काटेगी तो इस अम्ल के प्रभाव के कारण उस त्वचा पर सूजन आ जाती है और हमें जलन का अनुभव होता है। इसको किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग घर के अंदर आपने देखा होगा मीठी सोडा होती है जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? ये एक प्रकार का लवण है, लेकिन इस लवण की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। ठीक है ना, हल्का क्षारीय। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसका अपन उपयोग घरों के अंदर ये ढोकले बनाने में, इडली बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको क्या करते हैं? इसका जो विलयन होता है तुरंत जैसे ही भोजन क्या जैसे ही कोई कीड़े ने क्या मधुमक्खी ने काटा है उसके ऊपर इसको लगा दिया जाता है। तो जो वो अम्ल है उस डंक में जो अम्ल उपस्थित है वो इस क्षार से अभिक्रिया करके क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, और दर्द और सूजन का जो प्रभाव है वो इसमें क्या होता है? कम हो जाता है। अगला जो इसका है वो है अम्लीय वर्षा। वैसे तो अक्सर हम देखते हैं कि अम्ल का बरसात का जो पानी होता है वो बिल्कुल कैसा होता है? शुद्ध माना जाता है, जिसकी पीएच कितनी होती मान लें हम? 7। वो अपने आप में शुद्ध पानी माना जाता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, बहुत सारी प्रदूषित गैसें हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। ये सब क्या कर रही है कि जो बरसात के पानी के साथ में मिलती है तो ये अम्ल बना देती है। क्या बना देती है? जिसके कारण उस पानी की पीएच क्या हो जाती? कम। और पानी की पीएच क्योंकि उसमें क्या बन गया? अम्ल बन गया। वो पानी जो है वो कैसा हो गया? अम्लीय पानी हो गया। और इस प्रकार की जो वर्षा होती है उसको हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा, या जिसको हम बोलते हैं एसिडिक रेन। कहीं कहीं पर इसका एक और नाम होता है तेजाबी वर्षा। और अगर इस प्रकार के जल में हम नहाएंगे तो हमें ठंडक नहीं मिलेगी, साथ में हमारी जो त्वचा है उस पर जलन उत्पन्न होगी, सूजन होगी, खुजली आएगी। और साथ साथ में ये अम्लीय वर्षा जो है वो खेतों की मिट्टी, खेतों की उपजाऊपन को ये प्रभावित करती है, फसलों को नष्ट करती है, जीवों को ये नष्ट कर देती है, उनका पारिस्थितिक तंत्र खत्म हो रहा है। कई प्रकार की जो इमारतें, आपने नाम सुना होगा ताजमहल का। तो ताजमहल की जो सफेदी, जितना सफेद वो पहले था वो आज नहीं है। कारण क्या है? कारण है अम्लीय वर्षा, कि वहां पर जो आसपास में फैक्ट्रियां हैं उन फैक्ट्रियों से निकला हुआ जो धुआं है उस धुएं में ये प्रदूषक गैसें होती हैं जो पानी के साथ में मिलकर वहां पर क्या करती है? अम्लीय वर्षा। ठीक है। अगला है मृदा की पीएच। तो मृदा की पीएच का मान ज्ञात करके भी मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जा सकता है। ठीक है ना, कि मृदा जो होती है, मिट्टी जो होती है उसमें विभिन्न प्रकार के लवण पाए जाते हैं। किसी मिट्टी के अंदर क्षारकीय लवण होते हैं, किसी मिट्टी के अंदर अम्लीय प्रकार के लवण होते हैं। तो उसकी पीएच को हम ज्ञात करके बता सकते हैं कि ये मिट्टी किस प्रकार की है
और किस प्रकार की फसल के लिए ये उपयोगी होगी। साथ में अगर बहुत ज्यादा अम्लीय है मिट्टी तो उसको कम करने के लिए हम कोई न कोई क्षारीय पदार्थ का मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा क्षारीय है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई अम्लीय ऐसा रसायन मिला देते हैं ताकि मिट्टी की जो पीएच है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में हमें पीएच का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, चाहे वो शारीरिक है चाहे वो सामाजिक है, उनका जो हम जो हल है वो पीएच के आधार पर कर सकते हैं। धन्यवाद।